कैसे हैं सब? स्वागत है आज का शीश योग अभ्यास में। आज हम 50 मिनट से 1 घंटा का शीश योग अभ्यास करेंगे, जिससे आपका हृदय की स्वास्थ्य अच्छा होगा। आप इसको रोज भी कर सकते हैं। इसमें हम वार्म अप्स, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, ध्यान सब करेंगे। उसके पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रैक्टिस आपकी हार्ट की बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है, लेकिन हार्ट के अच्छा स्वास्थ्य के लिए है। अगर आपको हाई बीपी या पहले ही हार्ट का कुछ इश्यूज हैं, आप डॉक्टर को कंसल्ट करके उसके हिसाब से इस अभ्यास को हल्का करिए। योग सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये मन को भी स्वस्थ रखता है, मन को विश्राम करता है। जब मन शांत होता है, विश्राम रहता है, हमारा तनाव भी कम हो जाते हैं। इससे हमारा हृदय की स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हम योग अभ्यास के साथ अच्छा से डाइट भी रखना बहुत आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आंखों को बंद करिए। लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर। श्वास अंदर धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। पहले हम प्राणायाम से शुरू करते हैं। अभी हम समवृत्ति प्राणायाम करेंगे। इसमें हमको क्या करना है, एक ही नंबर ऑफ काउंट्स के लिए श्वास को अंदर करना है, उसी काउंट्स के लिए श्वास को रुकना है, और उसी काउंट्स के लिए श्वास को बाहर करना है, वापस उसी काउंट्स के लिए श्वास को रुकना है। हम इसको अलग अलग काउंट्स में करेंगे। पहले हम 3 काउंट से शुरू करेंगे। अगर आपको हार्ट का इश्यू पहले ही है, आप श्वास इसमें रुकिए मत, श्वास को चलने दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हथेली को घुटनों के ऊपर रखिए, आंखों को बंद करिए। मैं काउंट्स दूंगा, आप काउंट्स के साथ श्वास अंदर करिए और श्वास को रुकिए, और श्वास को बाहर करिए और श्वास को वापस रुकिए। साधारण श्वास अंदर और बाहर। पहले हम 3 काउंट से शुरू करेंगे। साधारण श्वास से श्वास अंदर 2 3, श्वास को रुकिए, 2 3, श्वास को बाहर करिए, 2 3, श्वास को रुकिए, 2 3, श्वास अंदर, 2 3, रुके, 2 3, बाहर, 2 3, रुके, 2 3, श्वास अंदर, 2 3, रुके, 2 3, बाहर, 2 3, रुके, 2 3, श्वास अंदर, 2 3, रुके, 2 3, बाहर, 2 3, रुके, 2 3, श्वास अंदर, 2 3, रुके, 2 3, बाहर, 2 3, रुके, 2 3, और विश्राम। अपना अनुभव के साथ रहिए। शरीर में जो भी संवेदना है उसको महसूस करिए। सेकेंड राउंड के लिए तैयार हो जाएं। इसमें हम 5 काउंट्स के लिए श्वास को अंदर बाहर करेंगे। साधारण श्वास अंदर और बाहर,
श्वास अंदर, 2 3 4 5, रुके, 2 3 4 5, बाहर, 2 3 4 5, रुके, 2 3 4 5, श्वास अंदर, 2 3 4 5, रुके, 2 3 4 5, बाहर, 2 3 4 5, रुके, 2 3 4 5, श्वास अंदर, 2 3 4 5, रुके, 2 3 4 5, बाहर, 2 3 4 5, रुके, 2 3 4 5, श्वास अंदर, 2 3 4 5, रुके, 2 3 4 5, बाहर, 2 3 4 5, रुके, 2 3 4 5 और विश्राम। जो भी संवेदना है शरीर और मन में, उसके साथ ही रहिए। एक और राउंड करते हैं। जब हम श्वास को धीरे धीरे अंदर बाहर करते हैं, हमारा हृदय के लिए बहुत अच्छा मसाज मिल जाता है। इस राउंड में भी हम 5 काउंट के लिए करेंगे। तैयार हो जाएं। श्वास अंदर और बाहर। प्राणायाम के लिए श्वास अंदर, 2 3 4 5, रुके, 2 3 4 5, बाहर, 2 3 4 5, रुके, 2 3 4 5, श्वास अंदर, 2 3 4 5, रुके, 2 3 4 5, बाहर, 2 3 4 5, रुके, 2 3 4 5, श्वास अंदर, 2 3 4 5, रुके, 2 3 4 5, बाहर, 2 3 4 5, रुके, 2 3 4 5 और विश्राम। मुस्कान के साथ विश्राम करिए। पूरा ध्यान हृदय पर रखिए। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। अभी हम वार्म अप से शुरू करेंगे। धीरे धीरे शरीर को दाएं बाएं हिलाना शुरू करिए और हाथों को भी साइड तक लेके जाएं। और दाएं हाथ को बाएं तरफ लेके जाएं, सिर से ऊपर, और बाएं हाथ को दाएं तरफ लेके जाएं। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारा शरीर से जितना होता है उतना करना चाहिए। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और धीरे धीरे वापस आ जाएं सेंटर पे।
अभी हम थोड़ा थोरैसिक एक्सपेंशन करेंगे। क्या करेंगे, हमारा चेस्ट रीजन को अच्छा से एक्सपैंड करेंगे, खोलेंगे। दोनों हाथ को आगे रखिए, श्वास अंदर लेते लेते दोनों हाथ को पीछे करिए और ऊपर देखिए, और श्वास छोड़ते छोड़ते वापस हाथ को आगे लेके आए। श्वास अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। और हाथ को थोड़ा नीचे लेके जाएं। और ऊपर, और विश्राम, रिलैक्स। अभी कंधों को हिलाएं ऊपर नीचे। और विश्राम। अभी दोनों हाथ को आगे लेके आए और कोहनी से हथेली तक जोड़िए। अभी श्वास लेते लेते दोनों हाथ को बाहर की तरफ लेके जाएं, छाती को अच्छा से खोलिए और श्वास छोड़ते छोड़ते दोनों हाथ को आगे लेके आए, पूरा श्वास को बाहर करिए। श्वास अंदर और बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। और विश्राम। वापस कंधों को हिलाएं और विश्राम। अभी हम थोड़ा जोड़ों के लिए व्यायाम करेंगे। श्वास लेते लेते ऊपर देखिए और श्वास छोड़ते छोड़ते नीचे देखिए। श्वास अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। और धीरे धीरे सिर को दाहिनी तरफ से गोल गोल घुमाना शुरू करिए। याद रखिए, धीरे धीरे करिए और जहां भी आपको खिंचावट महसूस होता है वहां ध्यान रखिए और हमेशा एक मुस्कान रखिए। और विपरीत दिशा। और विश्राम। अभी हम एक छोटा सा अच्छा क्रिया करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा। आज का सेशन में यही करेंगे, हम थोड़ा हार्ट रेट को बढ़ाएंगे और थोड़ा विश्राम आसन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, इसमें अगर आपको हाई बीपी है, पहले ही हार्ट इश्यू है, एपिलेप्सी या स्ट्रोक का इश्यू है, आप इसमें श्वास को रुकिए मत। ठीक है, क्या करेंगे, हाथ को साइड में रखेंगे, श्वास को अंदर करेंगे और श्वास को रुकेंगे और तेजी से हाथ को 10 बार आगे से पीछे और वापस पीछे से आगे घुमाएंगे और हाथ साउंड के साथ श्वास को बाहर करेंगे। पहले दाएं हाथ में करेंगे, फिर बाएं हाथ में करेंगे और दोनों हाथ को साथ साथ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दाएं हाथ को साइड में लेके जाएं, श्वास अंदर, श्वास को रुकिए और हाथों को घुमाना शुरू करिए तेजी से। रिवर्स, विपरीत दिशा।
अभी हा साउंड के साथ हाथ को बाहर करिए, हा, और विश्राम। अभी बाएं हाथ, रिवर्स, हा, और विश्राम। देखिए हार्ट रेट बढ़ते जा रहा है, सही है ना। अभी दोनों हाथ को साथ साथ करेंगे, श्वास अंदर, रुकिए, रिवर्स, हा, और विश्राम। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। अभी शरीर को दाएं बाएं अच्छे से ट्विस्ट करिए, और वापस सेंटर में आ जाएं। अभी हम नाव का संचालन करेंगे। पैर को थोड़ा आगे स्ट्रेच करिए और श्वास लेते लेते दोनों हाथ को ऊपर करिए और श्वास छोड़ते छोड़ते आगे झुकिए। कमर से झुकना चाहिए, जैसा हम नाव चलाते हैं ना वैसा। रिवर्स, और विश्राम। हाथ को पीछे करिए और पाँव को अंदर खींचिए और आगे स्ट्रेच करिए। पाँव को अंदर खींचिए, आगे स्ट्रेच करिए और चालू रखिए। देखिए करते करते आपको पिंडली में महसूस होगा। पिंडली को हमारा दूसरा हृदय भी कहते हैं। काफ मसल्स को हम सेकंड हार्ट कहते हैं। जब वो अच्छा से मसाज होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। चालू रखिए, चालू रखिए, और विश्राम। अभी हम क्या करेंगे, पैर को थोड़ा दूर दूर रखेंगे, जितना हो सकता है उतना खोलिए, ठीक है। और विपरीत पाँव को टच करेंगे। स्पर्श करते करते श्वास को बाहर करिए। और वापस सेंटर में आ जाएं। अभी दोनों पाँव को साथ साथ जोड़िए और अपना एड़ी को शरीर के पास रखिए और घुटनों को ऊपर नीचे हिलाना शुरू करिए। एक मुस्कान रखिए चेहरा पे। विश्राम। अभी आराम से खड़े हो जाएं। अभी हम हृदय गति करेंगे। इसमें क्या करना है, सीधे खड़े होना है और हाथों को आगे पीछे पंच करना है और उसी वक्त अपना एडी से बटक्स को किक करना है। इसमें विपरीत हाथ और विपरीत पैर को साथ साथ हिलाना है और श्वास को तेजी से बाहर करना है। आप क्या करिए, अगर आप हो सकता है तो मैं अभी थोड़ा तेजी से करूँगा। जिन लोग तेजी से कर सकते हैं तेजी से करिए, जिन लोगों को तेजी से करना मुश्किल है आप धीरे धीरे आराम से करिए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या होगा, अपना हार्ट रेट बढ़ेगा और उसके बाद हम हार्ट रेट को कम करेंगे और आसन धीरे धीरे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तैयार हो जाएं हृदय गति के लिए। लेफ्ट हैंड राइट लेग, राइट हैंड
लेफ्ट लेग और चालू रखिए। जिन लोग कर सकते हैं इसको थोड़ा तेजी से करिए। और विश्राम करिए, आंखों को थोड़ा समय बंद करिए और शरीर में प्राण संचार को महसूस करिए। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। अभी हम ताड़ासन करेंगे। सीधा खड़े हो जाएं, पाँव को आगे की तरफ रखिए, शरीर को सीधा रखिए, हल्का सा चेस्ट को खोलिए। श्वास लेते लेते दोनों हाथ को ऊपर लेके आए, हाथों को जोड़िए और ऊपर स्ट्रेच करिए। और श्वास को अंदर बाहर करते जाएं और ऊपर खींचिए, ऊपर खींचिए, ऊपर खींचिए और धीरे धीरे हो सकता है तो एड़ी को ऊपर उठाएं। और एड़ी को नीचे करिए, वापस एक और बार ऊपर। अपना दृष्टि को एक पॉइंट पे टिका के रखिए, इससे बैलेंस मिल जाएगा। और नीचे, और धीरे धीरे हाथ को नीचे छोड़िए। अभी हम हस्त उत्तानासन करेंगे। इसे क्या करेंगे, वापस सीधा खड़े हो जाएं और दोनों हाथ को ऊपर खींचिए और पीछे झुकेंगे। अगर जिनको हाथ ऊपर लेके जाना मुश्किल है, आप क्या करिए, कमर को पकड़ के पीछे झुकिए। हाँ, हाई बीपी इश्यू में भी हाथ को ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ आराम से कमर को पकड़ के पीछे झुक सकते हैं। सीधा खड़े हो जाएं, नाभि को हल्का सा अंदर खींच के रखिए। श्वास अंदर लेते लेते दोनों हाथ को ऊपर लेके जाएं, ऊपर खींचिए और पीछे झुकिए और श्वास छोड़िए। और श्वास लेते लेते ऊपर आ जाएं और श्वास छोड़ते छोड़ते हाथ को साइड में लेके जाएं और कमर से आगे झुकिए। विमान आसन। कमर लेवल तक आ जाएं, उतना काफी है। बैक को सीधा रखिए। श्वास लेते लेते ऊपर आ जाएं और श्वास छोड़ते छोड़ते हाथ को ढीला छोड़िए। अभी हम त्रिकोण आसन करेंगे। दोनों पैर को 3 फुट दूरी डिस्टेंस पे रखिए और दाएं पैर को दाएं तरफ मोड़िए, बाएं पैर को हल्का सा अंदर की तरफ। दोनों पैर एक लाइन पे होना चाहिए। कमर को आगे की तरफ रखिए। इसमें हम क्या करेंगे, हाथ को ऊपर लेके जाएंगे। अगर वापस जिनको हाई बीपी का इश्यू है, आप सिर्फ कमर को पकड़िए, ठीक है। मुस्कान रखिए। श्वास लेते लेते दोनों हाथ को कंधों की बराबर लेके आएं और श्वास छोड़ते छोड़ते हल्का सा शरीर को दाएं तरफ स्लाइड करिए और दाएं तरफ झुकिए और बाएं हाथ को ऊपर खींचिए। देखिए, इसमें शरीर आगे नहीं जाना चाहिए, शरीर को ऊपर रखिए और पूरा नीचे जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साइड में मोड़ना है। हल्का सा दाएं घुटनों को मोड़ के रख सकते हैं। और श्वास अंदर, वापस सेंटर में आ जाएं। श्वास छोड़िए, हाथ को नीचे करिए और बाएं तरफ कमर को आगे की तरफ रखिए। श्वास अंदर और श्वास बाहर और साइड में नीचे झुकिए। ऊपर मोड़ के देख सकते हैं हाथ को या आगे देख सकते हैं।
हाथ को ऊपर और खींचिए, थोड़ा और खींचिए। और श्वास लेते लेते ऊपर आ जाएं और श्वास छोड़िए, हाथ को नीचे करिए और पैर को पास पास लेके आए। अभी हम उत्कट आसन करेंगे। इस बार थोड़ा अलग तरीके से उत्कट आसन करेंगे। अगर घुटनों में इश्यू है तो बहुत नीचे मत जाए, ठीक है। वापस सीधा खड़े हो जाएं, दोनों पैर के बीच में कमर की डिस्टेंस रखिए और हल्का सा कमर को पीछे लेके जाएं और दोनों हाथ को ऊपर लेके जाएं। इसमें नाभि को हल्का सा अंदर खींच के रखिए, बटक्स को अंदर खींच के रखिए। श्वास अंदर और श्वास छोड़ते छोड़ते हल्का सा घुटनों को मोड़िए। यहां थोड़ा समय रुकिए। और धीरे धीरे ऊपर आ जाएं और हाथ को नीचे करिए। अभी आराम से बैठ जाएं। अभी हम गोमुख आसन करेंगे। क्या करना है, पहले बाएं घुटनों को मोड़िए और बाएं पैर को दाएं तरफ लेके जाएं और दाएं घुटनों को बाएं घुटनों के ऊपर रखिए। सही है ना। अगर ये मुश्किल है, आप क्या कर सकते हैं, चेयर पे या बेड पे बैठ के कर सकते हैं। जो पैर ऊपर हैं उसी हाथ को ऊपर लेके जाएं और कोहनी से पीछे मोड़िए और दूसरा हाथ को पीछे से लेके आके और हाथों को, उंगलियों को साथ साथ जोड़िए। ऐसा पीछे से आपको पकड़ना चाहिए। अगर पकड़ नहीं पा रहे हैं कोई बात नहीं, एक कपड़ा लेके ऊपर हाथ से नीचे डाल दीजिए और पीछे से उस कपड़ा को पकड़ लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका हृदय अच्छा से खुलेगा। वापस पकड़ेंगे और सीधा बैठ जाए। लंबी गहरी श्वास अंदर बाहर। और धीरे धीरे हाथ को छोड़िए और पैर को चेंज करिए। जितना हो सकता है उतना करिए, ठीक है। अभी बाएं पैर ऊपर है, फिर बाएं हाथ ऊपर जाएगा और पीछे मुड़िए और दाएं हाथ को पीछे से आके अच्छा से पकड़िए। सिर को सीधा रखिए, श्वास को अंदर बाहर करते जाएं। और विश्राम। अभी हम जानु शीर्षासन करेंगे। सीधा बैठ जाएं, दाएं पैर को सीधा रखिए और बाएं घुटनों को मोड़िए। मुस्कान रखिए चेहरा पे। अभी आगे झुकेंगे। अगर आपको रीढ़ की हड्डी में कुछ इश्यू है और आप कम झुकिए, ठीक है। श्वास अंदर और श्वास छोड़ते छोड़ते आगे झुकिए, दाएं पैर को हाथ से पकड़िए और सीधा बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। श्वास को अंदर बाहर करिए। थोड़ा और आगे जाएं। और श्वास लेते लेते वापस सेंटर में आ जाएं और श्वास छोड़िए, हाथ को नीचे करिए
और बाएं पैर को अभी सीधा करिए और दाएं घुटनों को मोड़िए। श्वास अंदर और श्वास छोड़ते छोड़ते आगे झुकिए। बाएं पाँव को पकड़िए और रीढ़ की हड्डी को सीधा करिए और थोड़ा आगे झुकिए। जितना हो सकता है उतना करिए। और थोड़ा और आगे झुकिए। और श्वास अंदर ऊपर आ जाए और श्वास बाहर, हाथ को नीचे करिए। अभी पेट की बल आ जाए। दोनों हथेली को कंधों के नीचे रखिए, कोहनी को शरीर के पास रखिए और थोड़ा ऊपर रखिए। और श्वास लेते लेते कंधों को कान से पीछे करते हुए सिर को ऊपर उठाएं और छाती को ऊपर उठाएं और नाभि को जमीन से ऊपर उठाएं और ऊपर देखिए और कोहनी को शरीर के पास ही रखिए, बाहर मत लेके जाएं। श्वास को अंदर बाहर करते जाएं। छाती को अच्छे से खोलिए, मुस्कान भी रखिए। और धीरे धीरे नीचे आ जाएं भुजंगासन से। अभी हम धनुरासन करेंगे, बो पोज। अगर धनुरासन में पैर को पकड़ना मुश्किल है, आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ आप दोनों हाथ को आगे रखिए कोहनी को और शरीर को ऊपर लेके आए और दोनों घुटनों को मोड़ के पैर को सिर के पीछे की तरफ लेके आए। ये भी ठीक है। और जिन लोग कर सकते हैं, आराम से लेट जाएं और एड़ी को दोनों हाथ से पकड़िए। घुटनों के बीच में कमर की जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस रखिए और श्वास लेते लेते पूरा शरीर, छाती, जंघा को ऊपर उठाएं और ये याद रखिए, श्वास छोड़ते छोड़ते और पैर को पीछे खींचिए, अच्छा से छाती को खोलिए। और धीरे धीरे नीचे आ जाएं। अभी हम मकरासन में लेटेंगे। दाएं घुटनों को दाएं तरफ मोड़िए। दाएं हाथ को चेहरा के सामने रखिए, बाएं हाथ को सिर से ऊपर रखिए। भ्रमर का आवाज करेंगे, श्वास अंदर। और पीठ की बल आ जाए। अभी हम मत्स्य आसन करेंगे। दोनों हथेली को बटक्स के नीचे रखिए और कोहनी को पास पास लेके आए और कोहनी को नीचे दबा के शरीर को ऊपर उठाएं और छाती को अच्छा से खोलिए और सिर को पीछे छोड़िए। श्वास अंदर बाहर करते जाएं। हल्का सा सिर की चोटी को जमीन के पास लेके आए।
और धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाएं और शरीर को नीचे छोड़िए। अभी दोनों घुटनों को मोड़िए। अभी हम विपरीत करनी करेंगे। दोनों पैर को ऊपर लेके जाएं और अगर चाहिए आप हाथ से पैर को पकड़ सकते हैं, नहीं है तो हल्का सा घुटनों को मोड़ के भी रख सकते हैं। और सीधा रखिए और यहाँ हम पाँव को अंदर बाहर खींचेंगे। इससे अच्छा से काफ पंपिंग और रिवर्स ब्लड फ्लो होगा। और दोनों घुटनों को मोड़िए, पैर को सीधा करिए। और श्वास को अंदर बाहर करते जाएं। पूरा शरीर को विश्राम करिए। शवासन में थोड़ा विश्राम करते हैं और योग निद्रा भी करते हैं। मन को अलग अलग जगह पे लेके जाएं और विश्राम करिए उस जगह को। पैर को ढीला छोड़िए, हाथों को ढीला छोड़िए, पूरा शरीर को ढीला छोड़िए। दाएं पैर पर ध्यान रखिए और दाएं पैर को ढीला छोड़िए, विश्राम करिए। दाएं घुटना, दाएं कमर, दाएं टांग, बाएं पैर, बाएं घुटना, जंघा और कमर, बाएं टांग, पूरा टांग, जननेंद्रिय, पेट, हृदय, छाती, कंधों को ढीला छोड़िए। दोनों हाथों को ढीला छोड़िए, विश्राम करिए। गर्दन और गला, चेहरा,
सिर, पूरा शरीर, पूरा शरीर, लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। और हल्का सा शरीर को हिलाना शुरू करिए। पैर को हिलाएं, हाथों को हिलाएं, सिर को हिलाएं और धीरे धीरे दाएं तरफ करवट लीजिए। और लेटे रहिए थोड़ा समय। और आंखों को बंद रखते हुए आराम से उठकर बैठ जाएं। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। अभी हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। बाएं हाथ में चिन्ह मुद्रा रखिए। अंगूठा और तर्जनी को साथ साथ जोड़िए और तीनों उंगली बाहर की तरफ बाएं घुटनों के ऊपर रखिए। दाएं हाथ को नासाग्र मुद्रा में रखिए, नाक के ऊपर। दाएं अंगूठा दाएं नाक के ऊपर, तर्जनी मध्यमा हल्का सा दोनों भ्रुओं के बीच में स्पर्श करते हुए रखिए। और अनामिका और कनिष्ठिका को बाएं नाक के ऊपर रखिए। अपना अंगूठा और अनामिका से दाएं बाएं नाक को बंद करेंगे, खोलेंगे। इसमें हमको क्या करना है, धीरे धीरे बाएं नाक से श्वास अंदर करना है और दाएं नाक से श्वास छोड़ना है और वापस दाएं नाक से श्वास अंदर करना है और बाएं नाक से छोड़ना है। धीरे धीरे हल्का करना है। इससे क्या होगा, हमारा दोनों नाड़ियाँ, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, दोनों में संतुलन आ जाएगा और इससे हमारा हृदय के लिए भी अच्छा रेस्ट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। छोटा सा मुस्कान रखिए, आंखें बंद कर लेते हैं। दोनों नाक से श्वास अंदर और बाहर। अभी बाएं नाक से श्वास अंदर करिए और दाएं नाक से श्वास बाहर। धीरे धीरे करना है। और दाएं नाक से श्वास वापस अंदर और बाएं नाक से बाहर। बाएं नाक से श्वास वापस अंदर दाएं नाक से बाहर। दाएं नाक से श्वास वापस अंदर बाएं नाक से बाहर। बाएं नाक से श्वास वापस अंदर और चालू रखिए। अपने आप 3 और राउंड करिए।
फुल अटेंशन ऑन द ब्रेथ, पूरा ध्यान श्वास पर। बाएं नाक से श्वास छोड़ते छोड़ते विश्राम करिए। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। अभी हम हृदय मुद्रा अभ्यास करेंगे। इससे क्या होगा, पूरा प्राण शक्ति हमारा हृदय की तरफ आता है। कैसे करना है, बहुत आसान है। अपना तर्जनी को अंगूठा की नीचे बेस पे रखिए और मध्यमा और अनामिका को अंगूठा की टिप पे जोड़िए और छोटा उंगली को कनिष्ठिका को सीधा रखिए। वापस दिखाऊंगा कैसे करना है। अपना तर्जनी को अंगूठा के नीचे रखिए और मध्यमा और अनामिका को अंगूठा की टिप के साथ जोड़िए और कनिष्ठिका को सीधा रखिए। इसको घुटनों के ऊपर रखें, आराम से आंख बंद करके बैठ जाएं। अपना पूरा ध्यान को हृदय पर रखिए। अभी लंबी गहरी श्वास अंदर बाहर करेंगे और पूरा ध्यान को हृदय पर रखेंगे। छोटा सा मुस्कान भी रखिए और पूरा शरीर को विश्राम करिए। लंबी गहरी श्वास अंदर बाहर। और धीरे धीरे हाथों को ढीला छोड़िए। भी थोड़ा समय हम ऐसे ही ध्यान में बैठेंगे। ध्यान को हृदय पर ही रखिए। कंधों को ढीला छोड़िए, रीढ़ की हड्डी सीधा रहे। अगर चाहिए आप चेयर में बैठ के इसको कर सकते हैं। छोटा सा मुस्कान रखिए।
मन इधर उधर जाता है तो उसको वापस हृदय पर लेके आए। एक एक लंबी गहरी सांस से पूरा हृदय को विश्राम और मसाज दोनों मिलता है। ऐसा भावना रखें, विश्राम करिए। अंदर आते हुए श्वास शरीर को ऊर्जा देती है और बाहर जाते हुए श्वास शरीर को विश्राम देते हैं। इस पर ध्यान रखिए। और सब प्रयत्न छोड़कर विश्राम करिए। ओम शांति शांति शांति। एक लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर। धीरे धीरे बड़ा सा मुस्कान के साथ आंखें खोल सकते हैं। कैसे लगा इस अभ्यास, मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं और इस वीडियो को आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए और लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मैं रोज़ शीश योग अभ्यास YouTube में सिखाता हूँ। आप उस क्लासेस के साथ जोड़ के अपना स्वास्थ्य का अच्छा कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते।